दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि पति और पत्नी दोनों वेल एजुकेटेड होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब करते हैं, पहला सवाल। सेकंड सवाल ये आता है कि सर ये 498 का जो डोरी का यानी दहेज का केस होता है वो कितने समय तक चलता है, कब तक इसका फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है या नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि इनमें सज़ा कितने % लोगों को होती है या नहीं होती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा 5 या 6 साल के अनुभव से कि आपको इसमें कितने % तो लोगों को सज़ा हो रही है, कितने समय तक ये चलता है और पति और पत्नी कैसे इसमें बर्बाद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी कैसे बर्बाद होते हैं, पहला सवाल मैंने लिया आप लोगों का। देखो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे महत्वपूर्ण तो होता है कि पारिवारिक विवाद होते हैं, ये कोई क्राइम नहीं होते। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर किसी के घर में होते हैं, ठीक है। अब इसे कोई क्राइम नहीं माना जाता कि वो कोई बड़ा क्राइम हो गया। एक पर्सनल मैटर है हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि कोई भी आपके आस पड़ोस में कहीं हस्बैंड वाइफ की बात होती है, ठीक है, तो कोई भी क्या बोलता है, साहब पति पत्नी लड़ पड़ी, ठीक है, दोनों का पर्सनल मैटर है, साहब हम क्या बोले इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम यही एक कानून भी ये कहता है कि साहब पति और पत्नी का दोनों का पर्सनल का मैटर है, लड़ भी लिए तो दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या हो गई है दोस्तों कि आजकल की वेल एजुकेटेड हो गई, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही ज़्यादा इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जो केस करने में जब से ज़्यादा माहिर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक पेशेंस नहीं है आज की कैटेगरी में, आज की जनरेशन में एक पेशेंस नहीं है एक दूसरे पे, एक ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे पे, और एक एटीट्यूड, ईगो, अहंकार इतना रहता है हाई लेवल का। मतलब ईगो अहंकार ही आपको रिश्ते को बर्बादी की तरफ लेके जाता है हमेशा। दूसरी बात, आप किसी भी एडवोकेट लाइन में चले जाए, कोई के पास भी चले जाए, तो वो डायरेक्टली आपको कभी ये गुंजाइश नहीं बताएगा कि साहब आप बैठ के काउंसलिंग कर लीजिए, दोनों की अनबन हुई तो इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली एक ही मैसेज छोड़ा जाता है, साहब हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, उसके माँ बाप ने ऐसा किया। अच्छे से एक फाइल बनाएंगे, 10 लोगों के 1000 लोगों की एक ही ड्राफ्टिंग होती है, उसको यूज़ किया जाता है। साहब गैस का चूल्हा ऑन कर दिया था, मारपीट गैस ऑन के चले गए थे, साहब फेन के लटका दिए मुझे, ठीक है, इनोवा गाड़ी की 20 लाख की डिमांड की। ये फालतू वाली ड्राफ्टिंग तैयार रहती है सबके पास, और इसी ड्राफ्टिंग से सबका करियर, उनकी बर्बादी स्टार्टिंग हो जाती है वहीं से, ठीक है। अब लोग यहाँ पे गुमराह हो जाते हैं, ठीक है भाई। कोई भी मैटर अगर आप स्टडी करने वाले हो तो सबसे पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। अब जब आप किसी पे केस करने भी जा रहे हो तो हकीकत तो ये जानी है ना भाई, हकीकत क्या हुई है, मेरे एक्चुअल में घटना क्या हुई है। किसी को कुछ भी लिखाने से, आपका कोई भी एडवाइजर या कोई भी लिखवा रहा है गलत सलत, तो आगे जाके रिजल्ट उसका 0 आने वाला है, ठीक है। आप अपने एग्जाम की एग्जाम्पल पे लीजिए, आप अपनी खुद का एग्जाम करिए कि कोई एग्जाम जो आपके साथ घटना घटी नहीं है और उस घटना से अपोजिट आप जाके लिखोगे तो उसका रिजल्ट तो 0 आएगा और बर्बादी आपकी निश्चित है। तो यहाँ पे एक बड़ी सबसे मिस्टेक ये होती है सबसे पहले कि आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है पति और पत्नी को कि एक्चुअली में मुझे केस करना कौन सा चाहिए, मेरे साथ घटना क्या घटी है, और आपकी बर्बादी पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से पति और पत्नी एक मिसगाइड की वजह से भी सबसे पहली ज़्यादा दिक्कत होती है कि मामला इतना बड़ा है ही नहीं और उस मामले को इतना बड़ा बना दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपके साथ में एक्चुअली में घटना घटी क्या है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में यार देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाती है, अगर आप बात को आगे बढ़ाओगे तो फिर बढ़ेगी, लेकिन एक को झुकना ही पड़ता है रिश्ते में, जब भी आपका रिश्ता चल पाएगा। तो ये मिस्टेक मत करिए, आप प्रिपरेशन कीजिए, पहले उसके बारे में समझिए कि वाकई एक्चुअल में घटना क्या घटी है आपके साथ, किस घटना के लिए आप लड़ना चाह रहे हो। कहीं तो जगती सवाल आते हैं, कहीं भी पूछते साहब वकील साहब ने करा दिया हमारे, तो भाई आपका केस है, वकील तो आपका जरिया बन रहा है ना, आप एक्चुअली में बताए नहीं घटना क्या घट रही है, आप केस किसकी वजह से लड़ रही हो। कई महिलाओं के ऐसे सवाल आते हैं कि उनको खुद को पता नहीं रहता कि उनका केस एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में उनका मैटर क्या। कभी तो 90% महिलाओं को तो आफ्टर केस होने के बाद पता पड़ता है कि दहेज केस में कुछ होता है, ये रियलिटी है। तो ये बर्बादी का पहला कारण होता है कि आपको मिस गाइड होते हो, आपको कन्फर्म पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में केस करना क्या है, किस केस के लिए लड़ना, मेरा राइट क्या है क्या नहीं है, ये नॉलेज आपकी कमी है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड सवाल आता है दोस्तों, ये केस कब तक चलती है। साहब इसमें कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आता है, सबसे क्लियर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ।
ये डिसाइड आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को करना पड़ता है। जी हाँ, ये बात मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि भाई फैमिली मैटर में कोर्ट कभी भी डिसाइड नहीं करता। इस मैटर में आपको हस्बैंड और वाइफ को ही करना पड़ेगा। अगर आप देखा जाए कोर्ट के भरोसे रह जाए तो आप 2-4 ऐसे देख लीजिए जिसमें 21 साल, 23 साल, 35 साल 3 केस ऐसे हैं जिनमें फाइनल ऑर्डर होने में इतना टाइमिंग लगा है, जबकि इसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 साल की। अब इसमें सोचोगे कि साहब इतना टाइम कैसे लग जाता है। देखो ये पर्सनल मैटर होते हैं, कोर्ट भी हमेशा ये चाहता है कि इन दोनों का ईगो जो भी अहंकार है वो ख़त्म हो जाए। डेट पे डेट देता रहता है, काउंसलिंग पे काउंसलिंग देते रहते हैं। डेट आज जज साहब नहीं आए, आपकी डेट अपडेट वो आगे बढ़ गई है। मतलब कुल मिलाकर कोर्ट का इंटेंस ये रहता है कि भैया ईगो अहंकार इन हस्बैंड वाइफ का मैटर है, पर्सनल मैटर है, ये ख़त्म हो जाए। दोनों या तो साथ में रहने लग जाए या दोनों कैसे भी अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है, दोनों रहने में सक्षम नहीं है, तो म्यूचुअल में डाइवोर्स अप्लाई करके दूर हो जाए। कुल मिला के कोर्ट यही चाहता है हमेशा कि भैया इनका जो भी ईगो अहंकार की वजह से जो विवाद बढ़ा है ये खत्म हो जाए। देखो कोर्ट में आपका केस एक है, आपका पर्सनल, लेकिन कोर्ट में ऐसे केस हज़ारों आ रहे हैं आज की डेट पे आप देखोगे। अब वहाँ पे बैठने वाले जज साहब भी है, वकील साहब भी, सब जानते हैं इस चीज़ को लेके कि भैया विवाद ईगो अहंकार की वजह से हो रहा है। कोई माँ का रिमोट की वजह से प्रॉब्लम आ रही, कोई सासू माँ की, कोई ननद की वजह से, कोई साली की वजह से, यही मैटर होते पारिवारिक और क्या होते, कोई एडल्ट्री वाले हो गए। इसी वजह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये डिसाइड करना बिल्कुल भी कोर्ट की तरफ मत जाइए। डिसाइड आप पति और पत्नी पे डिपेंड करेगा कि आपके मैटर को जितना जल्दी आप समझ गए उतना ही जल्दी आपके लिए बेटर है। नहीं तो बर्बादी आपकी पूरी हो जाएगी। जब तक आपकी बर्बादी आपको एहसास होगा तब तक पूरी बर्बादी हो जाएगी। इससे बेटर है दोनों ही इस मैटर को, भाई साथ रहने योग्य है तो साथ रहिए, नहीं रहने योग्य है तो आप ख़त्म कर लीजिए। डिसाइड आप दोनों को ही करना है, हस्बैंड और वाइफ को। थर्ड सवाल लिया था दोस्तों मैंने आपका कि इसमें सज़ा कितने % लोगों को होती है। देखिए 2010 के बाद अगर आंकड़े उठा के देखोगे तो 2.5% लोगों को जेल सज़ा हुई है आज तक। जी हाँ, मतलब 100 में से 2.5 लोगों को हुई है, 2.5% लोगों को सज़ा हो रही है। मात्र इतने ही % लोगों को सज़ा हो रही है, उससे ज़्यादा लोगों को कोई सज़ा नहीं हुई अभी तक भी। ठीक है, और वो भी नॉर्मली कोर्ट ने 1 महीने या 2 महीने की पनिशमेंट या कोई जुर्माना लगा के छोड़ा गया है। अदरवाइज 97.5% लोगों को सज़ा नहीं होती इस मैटर में। तो आप लोगों को इतना सोच समझ के अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप लोग टाइमिंग और मनी मत बर्बाद कीजिए। फैमिली मैटर हमेशा एक पर्सनल मैटर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के मैटर होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा। पनिशमेंट आपको पता है 3 साल की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। कोर्ट भी पनिशमेंट देना नहीं चाहता है, ना हस्बैंड को ना ही वाइफ को। आप एक दूसरे के कहते हैं कि एक पार्ट होते हो, अर्धांगिनी, अर्धांग मतलब पत्नी को एक अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। तो वही बात आप दोनों का पर्सनल मैटर होता है, इस वजह से कोर्ट भी इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। डेट पे डेट देता रहता है। आपका ईगो आर्ट जो भी अहंकार होता है वो खत्म हो जाए या खुद ही आप डिसाइड कर ले कि इसे दूर होना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये समझना चाहिए भाई इसमें टाइमिंग हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड करेगा। दोनों कब तक इसका ईगो अहंकार खत्म करते हैं, कब इसको कॉम्प्रोमाइज में लाते हैं। कोर्ट कभी इस पर डिसाइड नहीं करेगा। दोनों को डेट पे डेट मिलती रहेगी। आपके वकील लड़ते रहेंगे, बर्बाद आप होते रहोगे खुद के खुद ही। ये बात निश्चित है। आपको कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको कि बर्बादी आप दोनों की ही है, इसमें हस्बैंड और वाइफ की। ठीक है, कोर्ट में ना तो वकील की कमजोरी होगी ना ही आपकी होगी, क्योंकि वकील साहब का काम है वो तो केस लड़ना है आपका। उनका तो एक वही चीज़ होता है कि उनकी एक ड्यूटी हो गई भैया, वो वकालत कर रहे हैं, उनका पैसा है तो वो तो बिल्कुल करेंगे भैया। पुलिस से अपनी ड्यूटी निभा रही है भैया, बर्बादी है आपकी होना है, ये निश्चित भी है। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि अगर सामाजिक या सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके सामाजिक तौर पे अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। देखो समाज के अनुसार ही सामाजिक फैसले होते हैं, समाज के अनुसार होते हैं, और सबसे अच्छा जजमेंट भी आप समाज ही दे पाएंगे आपको। आपका घर अगर दोनों पारिवारिक की सदस्य करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। कोर्ट कचहरी में आप अगर समय बर्बाद कर रहे हो, आपके पास पैसा है तो आप पैसा खराब कर लीजिए जब तक आपको पैसा बर्बाद करना है तब तक, और रिजल्ट आपको 0/0 मिलने वाला है। ये आप डिसाइड कर लीजिए फाइनली भी कि आपको 0/0 रिजल्ट मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि सर हमको तो 1 महीने के लिए सज़ा डाल दी, 15 दिन के लिए पुलिस ने डाल दिया। देखो आपकी स्टार्टिंग होती, पुलिस भी ये चाहती है कि हो सकता है कि एक देखो लेडीज़ का क्या होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है कि हो सकता है यार हस्बैंड ने गलती की होगी, तो 2-5 दिन के लिए उसे पीसी पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, कैसे तैसे इनका रिश्ता बच जाए। ऐसा इंटेंस पुलिस का भी नहीं होता, ना ही कोर्ट का होता है कि इनको सज़ा दी जाए। हस्बैंड वाइफ के मैटर में कभी भी कोई किसी को ईगो हार्ट हो गया तो वो रिश्ता नहीं बच पाएगा। इस वजह से मैक्सिमम आप सबको पता है कि काउंसलिंग कराई जाती है हमेशा। अब काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को समझाया जाता है हमेशा, बार बार उसकी काउंसलिंग मिल गई, ADR ऑफिस में, CAW सेल में चले जाए, महिला सेल में चले जाए, महिला पुलिस थाने में चले जाए, कहीं भी जाइए आप,
मैक्सिमम 99 केसों में आपको पता हो कि काउंसलिंग कराई जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मैटर पर्सनल मैटर है, कोई क्राइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई क्राइम नहीं हो रहा, दोनों का ईगो अहंकार की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस भी यही चाहता है, कोर्ट भी यही चाहता है। तो कुल मिलाकर तीनों सवालों का आपका वीडियो में मैंने सॉर्ट आउट में तरीका में जवाब दे दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।